अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड। सो जी, आज से हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सो आज की हमारी डिस्कशन होगी पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल होता क्या है। फिर हम डोबरिनियर्स ट्राइएड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और एट द एंड हम पीरियोडिक लॉ को स्टडी करेंगे। The periodic table is a tabular array of chemical elements organized by atomic number from the element with the lowest atomic number जो कि हाइड्रोजन होता है to the element with the highest atomic number जो कि होता है ओगेनेसन। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो केमिकल एलिमेंट्स का टेबुलर एरे होता है। अब टेबुलर एरे क्या होता है? ये एक्चुअली में डाटा का एक सेट होता है जिसको कॉलम्स में और रोज के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स को कहा जा रहा है क्योंकि एलिमेंट्स की ही एक कलेक्शन होती है या एक डाटा होता है जिसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इन एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है कि पहले कौन सा एलिमेंट आएगा और बाद में कौन सा एलिमेंट आएगा, वो एटॉमिक नंबर की बेस पे की जाती है। सो नेक्स्ट मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। आज जो पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस हो चुका है उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह दी हुई है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लोएस्ट एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का है, वो टॉप पे शो हो रहा है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 118 जहाँ पे आपको UUO शो हो रहा है, ये ऑर्गेनिसन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इस पे सिंबल जो शो हो रहा है UUO, ये एक्चुअली में ऑर्गेनिसन ही है जो कि एक मॉडर्न नेम है। इस एलिमेंट का जो पुराना नाम है वो ऊनोनोक्टियम हुआ करता था। नेक्स्ट हम कुछ अटेम्प्ट स्टडी करने वाले जो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज करने के लिए की गई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट थी जोहान वॉल्फगैंग डॉबरिनियर की। डॉबरिनियर था, ये एक जर्मन केमिस्ट था। इसने 3 एलिमेंट्स के कई सारे ग्रुप्स बनाए। अब उन ग्रुप्स के जो एटॉमिक मैसेज थे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था इसने उसको ऑब्जर्व किया। उनके ग्रुप के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स थे। उसने इस चीज़ को नोट किया कि हर ग्रुप में मौजूद जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मैस साइड पे मौजूद जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज बनता है। तो इस वजह से इसको ट्राइएड्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट असल में था क्या। यहाँ पर आपको ऊपर 3 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, कैल्शियम या कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। और इनके साथ आपको जो नंबर्स शो हो रहे हैं वो एक्चुअली में एटॉमिक मैसेज हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दरमियान में जो एलिमेंट मौजूद है वो है स्ट्रोंटियम। तो स्ट्रोंटियम एक्चुअली में कैल्शियम और बेरियम का एवरेज बनता है। और एवरेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं? 40 + 137, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आ जाएगी जो स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर सकें। अब इस प्रोसेस को यूज़ करके कुछ ग्रुप्स तो एग्जैक्ट आंसर दे रहे थे लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो इस प्रोसेस पे रिलाय नहीं कर रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को ज़्यादा अरेंज नहीं किया गया। तो ये एक वैलिड प्रोसेस नहीं था जिसके थ्रू एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की थी न्यूलैंड्स ने। ये एक ब्रिटिश केमिस्ट था। 1964 में इसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को एज ए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के हवाले से अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती जाती हैं। मतलब एक एलिमेंट है, फिर जैसे ही 8वां एलिमेंट आएगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट जैसी होगी। उसने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया था।
इसके काम को भी इतना लॉजिकल नहीं समझा गया, क्योंकि अगर इस रूल को अप्लाई किया जाता तो उन एलिमेंट्स के लिए तो पीरियोडिक टेबल में उन जगह ही बाकी नहीं रहती थी जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे। आज आपको जो पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है उसके अंदर जो नोबल गैसेस का एक कॉलम मौजूद है, उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो आज की पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर इसको रिलेट किया जाता तो नोबल गैसेस की जगह ही नहीं बनती थी पीरियोडिक टेबल में। तो इसका काम भी ज़्यादा वैलिड नहीं समझा गया। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट थी डी.आई. मेंडलीव की, जो कि एक रशियन केमिस्ट था। मेंडलीव के टाइम पे क्योंकि 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो उसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेस के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया, जिनको पीरियड्स भी कहा जाता है। अब इस तरह करने से क्या हुआ कि वो एलिमेंट्स जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी थी, एक दूसरे से मिलती जुलती थी, वो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज हो गई। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब एलिमेंट्स की ये जो अरेंजमेंट थी उसको पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया गया। अब पीरियोडिक टेबल की सिंथेसिस के बाद इसने अपने वर्क को इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो पीरियोडिक लॉ क्या था? The properties of the elements are periodic functions of their atomic masses। कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली में एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेस होते हैं उनके पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पीरियोडिक फंक्शन असल में क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता रहता है। तो ये एक लॉ था जिसको मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जो आज का पीरियोडिक लॉ है जिसके बारे में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी बात की थी, ये वो लॉ नहीं है। पेपर के अंदर आपको पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन आती है, तो अगर तो वो आपसे ये पूछते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, तो वो ये होगा। लेकिन अगर वो जस्ट पीरियोडिक लॉ पूछते हैं तो वो ये पीरियोडिक लॉ नहीं है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो एक्चुअली में बेस करता है एटॉमिक नंबर पे, जबकि जो मेंडलीव ने या न्यूलैंड्स ने या फिर डॉबरिनियर जो था, उनकी जो अटेम्प्ट्स थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से, वो एटॉमिक मैसेस को यूज़ करते हुए थी। लेकिन आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो असल में बेस करता है एटॉमिक नंबर पे। तो इस चीज़ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट कुछ डीमेरिट्स बताए हुए हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हवाले से। तो सबसे पहला डीमेरिट ये है कि ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स। मेंडलीव आइसोटॉप्स की पोजीशन को अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट ये था कि कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज थे उनके रॉन्ग ऑर्डर्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के तौर पे एज ए बेस यूज नहीं हो सकता। एटॉमिक मैसेज को यूज करते हुए एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक लॉ। अच्छा, ये जो पीरियोडिक लॉ है, इस पीरियोडिक लॉ को यूज करते हुए आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिजाइन किया गया है। तो 1913 में हेनरी मोज़ले, जो कि एक इंग्लिश फिजिशियस था, एक पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जो कि था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली में पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स की। वही डेफिनेशन रखेंगे लेकिन एटॉमिक मैस की जगह पे एटॉमिक नंबर को यूज करेंगे। तो पीछे जितने भी साइंटिस्ट की जो अटेम्प्ट्स थी तो उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को एज ए बेस यूज किया था पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने के लिए, जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो उससे क्या होता था कि कुछ एलिमेंट्स पे तो वो रूल फिट बैठता था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता था। तो फिर हेनरी मोज़ले एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मैसेस को रिप्लेस करते हुए एटॉमिक नंबर्स को यूज किया। नेक्स्ट हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे जो कि इसी लेक्चर का पार्ट 2 होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।